म्यूज़िक लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अचानक से क्रिस्टल जिया ने नोटिस किया कि शाओजन और वांग येबो डिनर टेबल पे बैठे हुए थे। वो उन लोगों की तरफ जाना शुरू कर दिया और उनके साथ उनके सारे दोस्त थे। वांग येबो को समझ में आया कि उसकी मम्मा ने सबको आने से मना कर दिया, पर क्रिस्टल को कुछ नहीं कह पाया क्योंकि उसके पास शायद इतना करेज नहीं था और उसके दोस्तों को भी कुछ नहीं बता पाया, इसीलिए वो भी उनके साथ आए हैं। दूसरी तरफ शाओजान का फेस एकदम पेल हो चुका था क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को उसकी तरफ आते हुए देखा था। उसमें से किसी को भी ना वो फैमिली मेम्बर्स नहीं लग रहा था। उसको नहीं पता था वो लोग कौन थे। वो सोच रहे थे शायद ये लोग ऑर्फनेज के पीपल है जो उनको लेने आते हैं। उसके बाद उसको बहुत मारेंगे। शाओजान डर से कांपना शुरू कर दिया वांग येबो की तरफ देखते हुए, पर वांग येबो उनकी तरफ देख रहा था। उसने शाओजान को नोटिस नहीं किया। शाओजान ना रोना शुरू कर दिया और वांग येबो का हार्ट रियलाइज़ हुआ कि अब क्या होने वाला है। इस बार किस तरह से शाओजान को वांग येबो कंट्रोल करेगा ये वांग येबो को भी नहीं पता था। वांग येबो को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करेगा। वो ना शाओजन की तरफ देख भी नहीं रहा था। वो बस कह रहा था ठीक है, सब ठीक है, वो लोग ऑर्फनेज के पीपल नहीं है, सब ठीक है। वांग येबो धीरे धीरे शाओजन की तरफ देखना शुरू किया और शाओजन पूरा रो रहा था और डर से कपकपा रहा था और चीख के कहा, तुमने झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे वापस भेज रहे हो। और सब लोग ना चलना बंद कर दिया। शाओजन चेयर से उठा। उसके एक पैर में प्लास्टर था, इसीलिए वो ठीक ठाक से चल नहीं पा रहा था। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और वांग येबो से दूर भाग रहा था। शाओजन ने फिर से चीखा, तुम मुझे उन लोगों के हवाले कर रहे हो, तुमने झूठ बोला, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने ज़्यादा नहीं खाया, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं नहीं जाना चाहता, प्लीज़ प्लीज़ मैं ये के पास जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। शाओजान एकदम यूजुअली नहीं बोल रहा था। वो बहुत ही डर के बोल रहा था क्योंकि उसके दिल में एक डर था कि उसको सब लोग मारेंगे। वो धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर दिया और सारे नर्सेस और सारे सर्वेंट्स उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए थे। वांग येबो ने एक चीख दिया, उसको मत पकड़ो। शाओजान डर गया क्योंकि वांग येबो के आवाज़ से ना वो एकदम कपकपा चुका था। उसने एकदम वांग येबो की तरफ देखा और वो ना अभी वांग येबो के डर चीखने की वजह से और भी ज़्यादा डर चुका था। उसने और ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। उसका सर बहुत दुख रहा था। उसने इमीडिएटली अपना सर पकड़ा। वांग येबो उसके पास गया पर शाहजहां ने चीख के उसको कह दिया, मेरे पास मत आओ, मुझको मत छुओ, मुझको मत छुओ। वो एकदम टेबल के सामने खड़ा हुआ था। अचानक से उसने फ्रूट नाइफ देखा और वांग येबो भी उसके जो आइस था उसको फॉलो कर रहा था, पर उसने ना एकदम से वो लेने की कोशिश की, पर शाहजहां ने उसको पकड़ लिया और उसको अपने गले में रख लिया और कहा, मेरे से पीछे हट जाओ वरना मैं खुद को मार डालूंगा। शाहजहां वांग येबो ने एकदम शेकी वॉइस में कहा, बेबी शाहजहां, बेबी बेबी शांत हो जाओ, बेबी बेबी शांत हो जाओ। दूसरे साइड में क्रिस्टल और श्वान लो चुपचाप ये सब देख के रो रहे थे। उन लोगों को अब समझ में आया कि क्यों उन लोगों को बॉडी गार्ड्स आने नहीं देना चाहता था। और शाहजहां ने एकदम नाइफ को थ्रोट में ला के कहते हैं, नहीं तो तुम मुझे नहीं दोगे, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। वांग येबो ने एक चीख में कहा, इंजेक्शन। और वो सारे नर्सेस समझ गए कि वांग येबो क्या कहना चाहता है। उन्होंने इमीडिएटली इंजेक्शन को प्रिपेयर किया और उसने शाओजन के पास लेके गया, पर वांग येबो ने उनको स्टॉप करने का इशारा दिया। वांग येबो एक जोर का सांस लिया और अपने आंसू को कंट्रोल किया। उसने शाओजन को प्यार से पूछा, तो तुम ई से नहीं मिलना चाहते ना? शाहजहां ने चीखना बंद कर दिया। उसने बस वांग येबो की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे। ऑफ कोर्स वो ई से मिलना चाहता था, पर इस समय वो क्यों ऐसा पूछ रहा है? तो शाहजहां ने ना इमीडिएटली से, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ ई से। पर वांग येबो ने एकदम डिसअपॉइंटेडली कहा, फिर किस तरह से मिलोगे तुम? वो अब तुमसे नहीं मिलेगा।
तो शाहजहान के आंखें ना एकदम वाइड हो गई और वो एकदम डर में बोला, क्यों? वांग येबो समझ में आ गया कि शाहजहान पजल्ड हो चुका है उसके बातों से, और उसने धीरे धीरे शाहजहान की तरफ जाने की कोशिश किया और कहा, क्योंकि तुम अभी बुरे लड़के बन रहे हो और ई को अच्छे लड़के पसंद है, ई को बुरे लड़के एकदम नहीं पसंद। और शाहजहान ने रोते रोते कहा, मैं बुरा लड़का नहीं हूँ, क्यों वो इस तरह से सोचता है? तो वांग येबो ने उसके एकदम सामने जाके उसको कवर करके कहा, क्योंकि तुम चीख रहे हो और तुमने अभी एक नाइफ भी होल्ड किया हुआ है थ्रोट के पास, कि यह बुरे लड़के का कोई तरीका नहीं है। वांग येबो इस तरह से उसके सामने खड़ा हुआ था ताकि वो आदर्श मेंबर को ना देख पाए और अपना पैनिक को भूल जाए। शाहजहान ने सोचना शुरू कर दिया, क्या वो बुरा लड़का है? क्या ई उससे डिसअपॉइंट होगा उसे इस तरह से देख के? और कहा, पर भाई ये। और वांग येबो ने कहा, ठीक है, तुम वो नाइफ मुझे दे दो तो ई डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। शाहजहान ने सोचना शुरू किया और वो शौक था, और वांग येबो ने उसके हाथों से एकदम से नाइफ को छीन लिया, और जब भी वो छीना सबको वो देख पाया और शाहजहान चुप हो गया, और वांग येबो उसके हाथों से वो छीन के एकदम फेंक दिया, और शाहजहान ने चीखना शुरू किया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। उसने वो नाइफ को छोड़ के शाहजहान के दोनों हाथों को पकड़ लिया और सारे लोग नाइफ को उठा लिया और शाहजहान को इंजेक्शन दे दिया। शाहजहान चीखते चीखते धीरे 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 आंखें बंद करके सो गया, और बहुत स्ट्रगलिंग के बाद वो इंजेक्शन उसके हाथों में गया। और वो जब सो गया ना, तो वांग येबो ने बहुत रोना चाहता था, वो फूट फूट के रोना चाहता था, पर वो नहीं रो पाया, क्योंकि शायद सबको लगता है कि लड़के रो नहीं सकते, उसके फैमिली मेम्बर्स को लगता है वो रो नहीं सकता। वांग येबो ने नहीं रोया। उसने शाहजहान को धीरे से उठाया और कहा, सब कुछ क्लीन कर दो। और सर्वेंट ने कहा, ठीक है सर। ईबो शाहजहान को लेके ऊपर जाने वाला होता है कि क्रिस्टल उसको रोकती है, और ईबो कहते हैं, मैं आके बात करूँगा, पहले मुझे शाहजहान को बेडरूम में रखने दीजिए। एक उसे कह पाता कि मेरे बेटे को मुझे छूने दो, मैं उसे हक। लीजियन मिन ने उसे रोक लिया और कहा, इस टोके क्रिस्टल, उसे शाहजहान को पहले बिस्तर में रखने दो, वो बहुत डिप्रेस्ड है शाहजहान के बारे में, उसे इस तरह से मत कहो। और दूसरी तरफ हांग जंगुन उसको ना सब कुछ देख के और वांग येबो के बिहेवियर को देख के एकदम सरप्राइज्ड हो चुका था। तो उसने कहा, आंटी चलिए, हमें अभी ईबो से नहीं बात करना चाहिए। पर क्रिस्टल बहुत ही ज़िद्दी थी, वो अपने ज़िद में अड़ी रही और वो कहा, नहीं, मुझे उससे बात करना है, मुझे जानना है मेरे बेटे को क्या हुआ है। हांग जंगुन को सब कुछ पता था कि उसके ज़्यादा कुछ हुआ है। उसने क्रिस्टल को मना किया था बात करने के लिए, वो कुछ सोच रहा था क्योंकि वो ईबो को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। तो शू ने उसे कहा, क्या हुआ? और सब लोग ना वहाँ पे एकदम जड़ पकड़ गए। तो हंगंजू ने कहा, कुछ नहीं। किस तरह से वो कुछ कह पाता? पहली बार उसने अपने ब्रदर को इतना डिसअपॉइंटमेंट और एंगर दोनों उसके आंखों में देखा है, वो भी उसके फैमिली के लिए। वांग येबो ऊपर गया बेडरूम पे, उसने शाहजहान को सुलाया, उसने शाहजहान के फोrehead पे जेंटली किस किया और एकदम ना ब्लैंकेट ओढ़ के कहा, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा, प्लीज़ जब भी नींद से उठना मेरे ऊपर गुस्सा मत होना। और धीरे से बालों को केयर किया। वांग येबो ने उसको एडजस्ट किया और नीचे सबसे बात करने के लिए चले गए। और वांग येबो ने ना एकदम प्यार से पूछा, क्या गार्ड्स ने आप लोगों को आने से मना नहीं किया, तो आप लोग क्यों अंदर आए? क्रिस्टल ने एकदम एंग्रली आंसर दिया, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं मानता हूँ तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसके बारे में चिंता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सन को मुझसे देखने अलग कर सकते हो, वो मेरा बेटा है। और ये सब बोलते हुए ना क्रिस्टल बहुत रो रही थी, वो कुछ और कह पाता और वांग येबो ने उसे रोक के कहा, बेटा बेटा। क्रिस्टल वांग येबो का ये बिहेवियर देख के ना एकदम शॉक्ड हो गया, और उसने कहा, और फिर से नहीं ने कहना शुरू कर दिया, क्या आपको लगता है कि आपका बेटा इतना सफ़र कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता है कि आपको किस तरह से
बिहेव करना चाहिए, उसका मेमोरी 8 साल में अटक चुका है, जहाँ पे वह अब्यूज्ड होता था ऑर्फनेज में, और वो यही से मिलना चाहता है। आपको पता है यही कौन है? ये मैं हूँ। हाँ, मेरा जब 9 साल उम्र था तब कॉन्चिंग में हम दोनों का मिलना हुआ था। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा और उसे ऐसे लेके जाऊँगा, पर मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रख पाया। ये सब सुन के ना शुआनडू और क्रिस्टल जियान सब लोग बहुत रो रहे थे, और जोचंग उसको बस भैया मतलब भाई दीदी को पकड़े हुए था, और सब रो रहे थे। और वो ना वांगी वो कंटिन्यू करता है, वो जो पर्सन ऊपर सोया हुआ है ना, वो मेरा है, मेरा हस्बैंड है। पर आपको पता है सिचुएशन क्या है? वो मुझे ई का बड़ा भाई समझता है, और वो अपने हस्बैंड को गगा बुला रहा है। वो अपने हस्बैंड को अपना भाई समझ रहा है, और आप लोगों ने उसका लाइफ बर्बाद कर दिया। आप लोगों ने एक बच्ची को जन्म देके उसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, वो एक लड़का है, उसको अपना प्रोटेक्ट करना आना चाहिए था, पर आप लोगों ने कभी उसको ये चांस ही नहीं दिया, क्योंकि आप लोग तो बचपन से आपके और आपकी बहन ने उसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका लाइफ डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो जब बोल रहे थे ना, तो क्रिस्टल उसको काट के कहता है, हाँ वो मेरी बहन नहीं है। तो एकदम ना वाकई वो क्वाइटली कहा, हाँ आप तो अभी डिनाई करोगे हैं, एक्सेप्ट कीजिए या नहीं कीजिए, वो आपकी बहन है, और आप दोनों ने उसका लाइफ रूइन कर दिया है। आप ये डिनाई नहीं कर सकते। आपने आपके लड़के का लाइफ नष्ट कर दिया है। और ये सब सुन के ना लुरियन में नहीं तो ईबो से कहता है, ईबो। और ईबो ना बहुत गुस्से में था, उसने बस अपने गुस्से को घूंट के पी लिया और एक जोर का सांस लिया, कहा, मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, आई एम सॉरी। पर अभी सावधान से कोई भी नहीं मिल सकता जब तक वो रिकवर नहीं कर लेता, हाउएवर कोई भी। और उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, और वो ना सबको ऑर्फनेज का पीपल समझ रहा है। आपको समझना पड़ेगा माँ। तो क्रिस्टल ना कहता है, मैं उससे नहीं मिल सकता क्या? तो ये वो एकदम प्लीटेड वॉइस में कहता है, आपको समझना पड़ेगा, ये सब सावधान के लिए हो रहा है। शुआनलू सब समझ रहे थे, मतलब ईबो को शायद इस वक्त कोई नहीं समझ पा रहा था, तो ईबो ने सबको समझाया। हजोजन का, तुम मेरे भाई के रिकवर होने तक नहीं मिलने दे सकते ना, तुम उनका ख्याल रखोगे ना? तो ईबो उसके जोजन को कहता है, मैं उसको कुछ तरह से हैंडल कर सकती हूँ जन, वो अभी भी मेरी बातों से पूरा कन्विंस नहीं है। तुम लोगों ने देखा ना, अगर डॉक्टर को घर में बुलाऊंगा तो शायद कुछ होगा, पर वो शायद कुछ सजेस्ट कर सकते हैं, पर उन लोगों का सजेशन मुझे अच्छा नहीं लगा है। तो क्या सजेस्ट किया उन लोगों ने? तो क्रिस्टल ने कहा, उन्होंने कहा उसका मेंटल असाइलम में भेजना होगा। ईबो ने ना मेंटल असाइलम सुन के अपना हाथ बस जोर से टाइट किया, खुद को कंट्रोल करके कहा, आपको समझना पड़ेगा मॉम, अंकल, जोजन, आंटी, सबको मेरी बातों से एग्री करना पड़ेगा, अब सबको समझना पड़ेगा। तो लोजियन में ना उसे प्यार से कहता है, तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता। ये सब शाहजहान के लिए है, उसको हम रोज़ वीडियो कॉल में उसको बस दिखा देना और सारे हेल्थ के अपडेट देते रहना। क्रिस्टल बहुत पागल हो रही है, मुझे पता है तुमने जो भी कहा, फिर भी तुम्हें समझना पड़ेगा। सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय। उसकी कंडीशन क्या है? तो क्रिस्टल ने लूजियन मिन को कुछ कहना चाहती थी, पर लूजियन मिन ने उसे कहा, इट्स ओके, तुम्हें भी समझना पड़ेगा, ये सब शाहजहान के लिए हो रहा है। तो वांगी वो मतलब उसका मम्मा कहना चाहती कि मैं उसको लेके जाऊंगा, पर वांगी वो एकदम राज़ी नहीं हुआ, और वहाँ से ना वांगी वो ने बस उन लोगों को भेज दिया। और सुबह भी तो शायद हो रहा है, उठने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा वो हम कल देखेंगे।